हाँ स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आइए हम आज इस क्लास में केस पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसे पहले में पढ़े थे हम लोग केस पार्ट 1, तो उसमें केस और उसके काइंड पढ़ चुके थे। और जैसा कि उस पार्ट में हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रूल्स टू फॉर्म पोसेसिव पढ़ेंगे, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ मेनी रूल्स टू फॉर्म पोसेसिव केस एंड व्हाट आर दे, यानी रूल्स कितने हैं और वो कौन कौन है, सबके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है बाई एडिंग एपोस्ट्रोफी एस, यानी एपोस्ट्रोफी एस लगा करके बनाया जाता है। सेकंड है बाई एडिंग एपोस्ट्रोफी, यानी वनली एपोस्ट्रोफी लगा करके भी बनाया जाता है। एंड बाई यूजिंग ऑफ, यानी ऑफ का प्रयोग करके। तो हमारा फर्स्ट है यूजेज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, यानी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। तो फर्स्ट है आपका सिंगुलर नाउन के साथ, जितने भी सिंगुलर नाउन है उनका अगर पोसेसिव आपको बनाना है तो उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मदन्स काउ, यानी मदन की गाय। मदन इज a singular here, therefore apostrophe s is used to form possessive. Radha's mother, boy's book, गर्ल्स पेन। ठीक है, तो ये जितने भी नाउन हैं वो सब के सब सिंगुलर हैं, देयरफॉर इनका पोसेसिव बनाने के लिए हम सबके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा रूल है प्लूरल नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। कब? जब इसके अंत में एस न हो तब, जब इसके अंत में एस ना हो तब। ये आपका पहला रूल था, नंबर ए। और बी देखिए, मेन यहाँ प्लूरल है बट इसके अंत में एस नहीं है, देयरफॉर यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है। मेन वर्क। ठीक है, वुमेन, वुमेन्स कॉलेज। सी नंबर देखिए, कंट्री के नाम के साथ, यानी जितने भी कंट्री हैं अगर उनका हम पोसेसिव बनाना चाहते हैं तो उसमें भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, जितने भी कंट्री है कंट्री के नाम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, इंडियाज फ्यूचर। और द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप दोनों तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। चाइनाज पॉपुलेशन, चाइना की जनसंख्या, और द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। ठीक है, डी नंबर है आपका प्लेस नाउन के साथ होता है जब इसके बाद ऐसे का मतलब हुआ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, यानी प्लेस नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है जब उसके बाद ऐसे का प्रयोग हुआ। जैसे देखेंगे द टाउन्स बेस्ट होटल, तो यहाँ टाउन जो है प्लेस नाउन है और इसके बाद जो बेस्ट है वो गुड का ऐसे है, यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, गुड बेटर बेस्ट, तो इसके बाद आ रहा है, इसीलिए टाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सॉरी, होटल, यानी शहर का सबसे अच्छा होटल। द विलेज ओल्डेस्ट ट्री, यानी
गांव का सबसे पुराना पेड़। ई नंबर देखेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है कब? जब उसका रिलेशन ह्यूमन एक्टिविटी के साथ हो, यानी हम जो काम करते हैं वैसे नॉन लिविंग थिंग्स जिसके साथ हमारे काम जुड़े हो, तो उसका पोसेसिव बनाने के लिए भी हम लोग उस नॉन लिविंग थिंग में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। जैसे देखिए, द स्कूल्स हिस्ट्री, स्कूल क्या नॉन लिविंग थिंग्स है और इसका संबंध जो है हमारे मानव एक्टिविटी से है, तो इसका भी पोसेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। द यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में पी कैपिटल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। फिर चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट है एफ नंबर। स्पेस बताने वाले जितने भी शब्द हैं जैसे लेंथ, पॉइंट, एज, विथ, ब्रेड्थ, इन सब के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल डेट, शिप्स लेंथ, यानी एक जहाज की लंबाई। ए नीडल्स पॉइंट, a blade's edge। width है a brick's width। तो ये जितने भी स्पेस बताने वाले शब्द हैं इन सब के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वेट। वेट इकाई बताने वाले जो भी वर्ड्स हैं अगर उनके बाद भी अगर वेट शब्द जुड़ा हो तो उसमें भी हम लोग एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपका एफ नंबर था, जी नंबर। ये जो 10 है ये वेट बताने वाला इकाई है, शब्द है, तो इसके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। ए टेंस वेट यानी एक 10 किलो का वजन। ए टन्स वेट यानी 1 टन का वजन। ठीक है, तीसरा हमारा है कोलेक्टिव नाउन। जैसे नाउन चैप्टर में हम पढ़े हैं जितने भी नाउन्स हैं जिससे कलेक्शंस का बोध होता है, समूह का बोध होता है, वो सभी कोलेक्टिव नाउन है और उनका भी पोसेसिव बनाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, क्राउड इज अ कोलेक्टिव नाउन, द क्राउड्स डिसीजन, यानी भीड़ का फैसला या क्राउड रिएक्शंस कर लीजिए, यानी भीड़ की प्रतिक्रिया। दूसरा द गवर्नमेंट डिसीजन, यानी सरकार की फैसला। द नेशन सिक्योरिटी, राष्ट्र की सुरक्षा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं सब के सब कोलेक्टिव नाउन्स हैं और इसके साथ भी हम पोसेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा नंबर आई, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी उदरिष्ट वस्तुएं, यानी वैसी वस्तुएं
जिनसे हमारी इच्छाएं क्रियाकलाप संबंधित हो, वो सभी के सभी डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता, हेवेंस विल यानी स्वर्ग की इच्छा, द अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह या ग्रेविटी। ठीक है, द मून्स ब्यूटी, यानी चंद्रमा की सुंदरता। ठीक है, नंबर जे है, मनी के इकाई के बाद वर्थ का अगर शब्द का प्रयोग हो, यानी जो भी मनी को डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं, अगर उनके बाद वर्थ शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उसके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, और 10 रुपीस वर्थ, $1 वर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए फिर आगे देखते हैं, कुछ और रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है के नंबर, यानी टाइम बताने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उन सबका हम पोसेसिव बनाने के लिए उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल डेट, ये टुडे जो वर्ड है वो टाइम को इंडिकेट करने वाला शब्द है, तो इसका भी टुडेज न्यूज, आज की खबर। ठीक है, ए मोमेंट डिले, ये एस्टरडे एक्सीडेंट, कल की घटना। ठीक है, 10 डेज जर्नी, 10 दिन की यात्रा। ए वीक्स लीव, एक सप्ताह की छुट्टी। ठीक है, ये आपका रहा के नंबर। अब एल देखेंगे, जितने भी कंपाउंड नाउन्स हैं, कंपाउंड नाउन्स मीन्स ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर, सिस्टर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, इनका अगर पोसेसिव बनाना हो तो लास्ट वर्ड में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर 2 वर्ड है, तो लास्ट वर्ड हमारा सिस्टर है, तो इसलिए स्टेप सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, फादर इन लॉ डेथ। एम देखिए, एम है, दो नाउन्स अगर एंड से जुड़े हो और वे क्लोजली रिलेटेड हो, मतलब भले वो एंड से जुड़े हैं बट दोनों से एक ही का बोध होता हो, तो उसके साथ हम लोग लास्ट वाले नाउन में सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करता है। जैसे देखिए, मोहन एंड सोहन्स शॉप, यानी मोहन और सोहन की दुकान। मोहन और सोहन भले ही 2 नाउन्स हैं और दोनों एंड से जुड़े हों, तो अक्सर हम देखेंगे कि जब 2 नाउन एंड से जुड़े हैं तो 2 वस्तु का बोध होता है, लेकिन यहाँ नहीं, जब 2 नाउन एंड से जुड़े हो और लास्ट वाले में सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि भले ही नाउन 2 हैं लेकिन वो दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं और उन दोनों से एक ही चीज का बोध होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है, इसलिए यहाँ पे दुकानें हैं बट दोनों की एक ही है। ठीक है,
सीता एंड राम्स चाइल्ड, सीता और राम के बच्चे, ठीक है। इस तरीके से मिस्टर एंड सास इंडस्ट्री, यानी मिस्टर और शाह की उद्योग। नेक्स्ट है हमारा, जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और उन दोनों से अलग अलग अलगाव का बोध हो तो वहां पे हम लोग दोनों नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मोहन्स एंड सोहन्स शॉप, मोहन और सोहन की दुकानें अलग अलग, मोहन्स की दुकानें और सोहन की दुकान, तो दोनों की अलग अलग, यहाँ सेपरेशन हो गया। राधाज एंड रानी क्लास, राधा और रानी की क्लास, यानी राधा की क्लास और रानी की क्लास, दोनों के अलग अलग क्लास, ठीक है। लास्ट है हमारा ओ। ये जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, नोबडी, तो इनका भी पोसेसिव बनाने के लिए इसके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, नंबर ओ, दिस इज समवन्स कैप, यह किसी की टोपी है। दिस इज एवरीबडी राइट, यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। इस तरीके से चलिए थोड़ा सा और, ये यहीं पे खत्म हुआ है यूजेज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। अब जो दो बच रहे हैं उसको हम देखते हैं। दूसरा हमारा है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग उस नाउन्स के साथ होता है जो अक्सर प्लूरल होता है और उसके लास्ट में एस लगा रहता है, ठीक है। जैसे देखिए, बॉयज, यहाँ पे जो बॉयज है प्लूरल है और इसके लास्ट में एस लगा है, तो इसका अगर पोसेसिव बनाना होगा तो एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। जैसे बॉयज हॉस्टल, लड़कों का छात्रावास, गर्ल्स कॉलेज, सेंट्स टेम्पल, टीचर्स राइट, शिक्षकों का अधिकार। तो हम जितने देख रहे हैं जितने भी वर्ड्स हैं ये सब प्लूरल हैं और इसके लास्ट में एस लगा है, तो इनके साथ हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। लास्ट हमारा ऑफ है, 3 नंबर ऑफ। ऑफ का प्रयोग लिविंग और, जैसे मेनली नॉन लिविंग के साथ ही होता है, पर इसका प्रयोग लिविंग के साथ भी होता है। जैसे देखिएगा, द कलर ऑफ द वॉल, यानी दीवार का रंग, ठीक है। जैसे एक आपको हम बताए थे, जैसे कहा जाए राम्स का, तो यहाँ तो राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, लिविंग भी है, लेकिन इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, द काऊ ऑफ राम, यानी ऑफ का प्रयोग लिविंग के साथ भी और नॉन लिविंग के साथ भी होता है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, दैट्स ऑल।